वो किस प्रकार से जलने में हमारी मदद करती है। जैसे अब हम इस समय इस कैंडल को जला रहे हैं, ठीक है, तो ये कैंडल जलने लगी तो किसकी वजह से जल रही है? ऑक्सीजन, क्योंकि इस कमरे में क्या है? ऑक्सीजन है, इसलिए ये जल रही है। अगर इस कमरे में ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता? बुझ जाती। ठीक है, अब हम इस चीज को प्रयोग करके दिखाएंगे कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर ये बुझ कैसे जाती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस समय इस कमरे में ऑक्सीजन है और इस कैंडल को जलाया हमने, तो ये कैंडल हमारी जल रही। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस गिलास को लिया, ठीक, अब हम इस गिलास को इसके मोमबत्ती के बाहर रखेंगे, लेकिन अभी ये जल रही है बेटा। ठीक है, क्यों जल रही है? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन तो है। जब ये सारी ऑक्सीजन जल जाएगी तब ये क्या होगा, देखो अपने आप बुझ। ठीक है, अभी अपने आप क्यों बुझ गई? कुछ देर तक जली है, तो कुछ देर तक जलने का क्या कारण था? क्योंकि जब हमने इस गिलास को, इस मोमबत्ती को ढका इस गिलास से, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन थी। तो जब तक इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन थी ये जलती रही। जब ऑक्सीजन सारी खत्म हो गई तो ये अपने आप बुझ गई। क्यों? क्योंकि अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो होती है वो हमें दहन में यानी कि जलाने में हमारी मदद करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी वस्तु, हम किसी भी वस्तु को हम जला नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्लियर हो गया कि बिना ऑक्सीजन के किसी भी वस्तु को हम जला नहीं सकते हैं। जलाने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? ऑक्सीजन की। अगर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तब भी दिक्कत है, आंधी आ जाए ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन तब भी बुझ जाएगी। एक निश्चित मात्रा में अगर हमें ऑक्सीजन मिल जाए तो किसी भी वस्तु, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया था आपको कैंडल को जला करके कि ऑक्सीजन, इस कमरे में ऑक्सीजन थी, हमने कैंडल को जलाया, आसानी से जल गई। कुछ समय के बाद में हमने क्या किया, हमने इसको इस फ्लक्स ढका, ढकने पर क्या हुआ, कुछ समय के बाद भी हमारी बुझ गई, क्योंकि ऑक्सीजन इस गिलास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सब जल गई और उसके बाद में क्या हुआ, बुझ गई। ठीक है, आज हम इसका कुछ प्रयोग करते हैं। आज हम देखेंगे कि ये हमारी एक पेंसिल है और ये हमारा क्या है, अब क्या हुआ, इसके गिलास के अंदर क्या भरा हुआ है? ठीक है, यानी और बाहर क्या है? वायु। माध्यम बदल गया, बाहर क्या माध्यम है? विरल माध्यम है और अंदर क्या माध्यम है? ठीक है, तो क्या होगा, हमने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है या सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते को क्या कर देती है? बदल देती है। उस रास्ते को क्या करती है? बदल देती है। तो आज हम इस पेंसिल के माध्यम से समझाएंगे कि किस तरीके से ये अपने माध्यम को बदल देती है। जब हम इस पेंसिल को इस गिलास में यानी कि फ्लास्क में डालेंगे तो ये क्या होगी, जो सीधी पेंसिल है ये हमें तिरछी दिखाई देगी। ये हमें कैसी दिखाई देगी? तिरछी। तो चलिए हम इसको डालते हैं, इसमें डाले, देखो ध्यान से देखना, देखो बेटा इसने रास्ता बदल दिया। ये जो पेंसिल जो थी वो बिल्कुल इस तरीके से जानी चाहिए थी, इसको इस तरीके से जानी चाहिए थी। अब ये कैसे, इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि बाहर की ओर जा रहा है। दिख रहा है देखो सबको बेटा, इसने रास्ता बदला। ठीक है, तिरछी दिख रही है पेंसिल। तो क्या होगा, बाहर वायु क्या है? विरल माध्यम वायु है, अंदर क्या है बेटा? जल बना हुआ है। इसके वीडियो बना रहा हूं। जब एक दोनों माध्यम बदल गए, एक माध्यम वायु हो गया हमारा और एक माध्यम क्या हो गया? पानी हो गया। अब क्या हुआ, जब ये वायु से जब इसमें हम डालेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा हमें लगेगा कि इसने अपना क्या बदल दिया? रास्ता बदल दिया। प्रतीत हो रहा है, यानी कि जब हमने इसमें डाला, जल में डाला, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पेंसिल जो है तिरछी दिखाई दे रही है। क्या ये पेंसिल तिरछी थी? तो ये किस घटना के कारण होता है बेटा? अपवर्तन की घटना। किस घटना के कारण हुआ ये? अपवर्तन की घटना के कारण ही ये जो सीधी पेंसिल थी ये हमें कैसी दिखाई दे रही? तिरछी दिखाई दे रही। देखो जैसे ही हमने इसको जहां तक ये पानी की सतह है उसके ऊपर तो हमें ये सीधी दिखाई दे रही है। ये पानी की सतह यहीं तक तो है देखो, यहाँ तक तो ये हमें सीधी दिखाई दे रही है और पानी के अंदर टोटली पेंसिल में कैसी दिखाई देने लगी? तिरछी दिखाई दे रही है। यानी कि यही से तो देखो यहाँ से ऊपर तक तो एयर है, तो यहाँ से नीचे क्या हो गया, इसमें पानी हो गया। तो माध्यम बदला, जैसे माध्यम बदला इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया, इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी पीछे दिखाई दे रही है। अब बेटा एक चीज होगी, लेकिन जो जिस रास्ते से जानी चाहिए थी उस रास्ते से इधर की ओर आई है, बाहर की ओर गई है, बाहर की ओर गई है।
यानी कि जब विरल माध्यम से हम सरल माध्यम में जाते हैं तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्लीन। आज हम पहचानेंगे ठोस, द्रव, गैस के बारे में जानेंगे और उनके गुणों के बारे में जानेंगे। तो ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, इसकी पहचान किस तरीके से करेंगे। तो बेटा एक शुरू करते हैं। जैसे बेटा ये क्या है हमारे पास, क्रिस्टल। एक बात बताओ, क्या हम इसकी आकृति में कोई परिवर्तन कर सकते हैं या हम इसको यहाँ पर रखें, यहाँ रखिए, हमने इसको यहाँ रखा, ठीक है, हम इसको कहीं और भी रख सकते हैं। क्या ऐसा है जब हम इसको अलग अलग रखेंगे तो ये अलग अलग जगह गिरेगा, ऐसा है क्या? हम इसको यहाँ रखें तो ये कुछ अलग जगह घेरे, इसको हम यहाँ रखें तो ये कुछ अलग जगह घेरे, इसको हम यहाँ रखें तो ये कुछ अलग जगह। ऐसा है क्या बताओ? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या हम इसको तोड़ मरोड़ के कभी इसको हम चाहें तो इसको हम कुछ और बना लें, क्या हम इसको कुछ और बना लें, ऐसा संभव है क्या? नहीं। यानी हम इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका आयतन भी निश्चित है, जितनी जगह ये यहाँ घेरेगा उतनी जगह ये यहाँ घेरेगा। अच्छा, आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाती है। जैसे ये वस्तु इतनी आयतन घेर रही है, देखो ये इतना आयतन घेर रही है ना, तो ये इसका क्या कहलाएगी? आयतन। अब हम इसको कहीं भी रख दें, चाहे यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें, कहीं भी रखें, इसका स्थान हमेशा कैसा होगा? एक जैसा। और ना हम इसकी आकृति में कोई भी चेंज कर सकते हैं, इसकी आकृति में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आकृति दोनों कैसी होती है? निश्चित होती है। जिनका आकार और आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है। यानी कि ना तो हम उसके आकार को बदल सकते हैं और ना ही हम उसके आयतन को बदल सकते हैं। इसका जो भी आयतन है, इसका वही आयतन रहेगा, चाहे आप कहीं पर भी नाप लो, चाहे आप यहाँ रख कर नाप लो, चाहे आप यहाँ रख कर नाप लो, चाहे आप यहाँ रख कर नाप लो, कहीं भी रख कर नाप लो, हम इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इसके। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बेटा इसमें जो अणु होते हैं, अणु क्या होते हैं? हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे छोटे छोटे बड़े बनते हैं, फिर वो ऐसी दीवार है बेटा, इस दीवार ईंट से मिली, फिर एक पूरी एक लाइन बनी, फिर उसके ऊपर लाइन बनी, तो तभी तो पूरी दीवार का निर्माण हुआ। इसी तरीके से ठोस जो होते हैं उनके अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, उनके अणु पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि उनको हम तोड़ मरोड़ के उनकी आकृति में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आयतन भी उनका निश्चित है, क्योंकि जब हम इसके आकार में चेंज ही नहीं कर सकते हैं, इसके आकार में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? ये ठोस होगा। जब इसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब थोड़ी देर के लिए हम इस द्रव को समझ लेते हैं बेटा। इसमें हमने भरा है वाटर, क्या लिया है? वाटर। लेकिन इसमें क्या है, क्या अब हम इसके आकार के बारे में जान लेते हैं। इसके तो अगर हम इसको दूसरे, मान लो जैसे मैं इसको इसमें भरूं, मान लो, ठीक है, अगर मान लो इसको इसमें रखूं तो क्या होगा? ये इसके रूप में आ जाएगा, ये हमारा इसके रूप। भाई ये अभी हमने इस गिलास में रखा है तो ये गिलास की शेप में आ गया। अगर मैं इसको दूसरे गिलास में रख लूं तो ये उस गिलास की शेप में आ जाएगा। अगर मैं इसको इस बॉक्स में रख लूं, अगर मैं इसको इस बॉक्स में रख लूं, रख लिया, तो अब ये इस बॉक्स के रूप में आ गया बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये क्या हुआ? इस बॉक्स के रूप में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसका आकार निश्चित नहीं है, इसका आकार निश्चित नहीं है। इसको आप जिस बर्तन में रखोगे ये उसी के आकार में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि कोई भी द्रव अगर हम लें तो आपने देखा होगा कि ये वाटर है, अगर हम इसको किसी दूसरे बर्तन में लें तो ये उसमें आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं जब हमने पहली बार इस गिलास में लिया तो भी इसी गिलास में आएगा, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। दूसरे बर्तन में लेंगे तो ये दूसरे गिलास में आ जाएगा, तीसरे बर्तन में रखेंगे तो ये तीसरे में आ जाएगा। क्या ऐसा है कि मैं इसको जब दूसरे बर्तन में रखूं तो ये मना कर दे कि नहीं, हम तो पहले इसी बर्तन में रहते, हम तो उसी के रूप में रहेंगे, अब हम दूसरे आकार में नहीं डालेंगे? ऐसा नहीं है।
द्रव को, इसका मतलब ये है कि ये द्रव है और द्रव को हम जिस बर्तन में रखें या जिस आकार में रखें ये उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है। समझ में आ गया? इसको हम जिस आकार में रखते हैं ये उसी को ग्रहण कर लेता है। अब हम बात करें इसके आयतन की। अच्छा, मान लीजिए इसमें हमने 1 लीटर जल ले लिया, ठीक है। अब हम इसी वाटर को किसी दूसरे बर्तन में रखें तो क्या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? उतना ही रहेगा। किसी तीसरे बर्तन में रख लेते हैं तब क्या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ना कम होगा ना बढ़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा। समझ में आ गया? जितना था उतना ही रहेगा, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अलग अलग बर्तनों में रखने पर भी, चाहे हम उसको पहले बर्तन में रखें, चाहे दूसरे बर्तन में रखें, तीसरे बर्तन में, जितना पहले बर्तन में होगा उतनी ही मात्रा उसके दूसरे बर्तन में होगी और उसकी उतनी ही मात्रा उसकी तीसरे बर्तन में होगी। आकार बदल जाएगा। पहले बर्तन की जो शेप होगी उस शेप में आ जाएगा, दूसरे बर्तन की जो शेप होगी उस शेप में आ जाएगा और तीसरे बर्तन की जो शेप होगी उस शेप में आ जाएगा। लेकिन जितनी मात्रा उसकी पहले थी उतनी ही मात्रा दूसरे में रहेगी और उतनी ही मात्रा उसकी तीसरे में रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई आपकी? इसका मतलब आकार तो बदल रहा है इसका, लेकिन मात्रा बदली, आयतन बदला क्या? आयतन नहीं बदला। जितना पहले था उतना ही अब है, उतना ही तीसरे बर्तन में रखेंगे तब होगा। यानी कि क्या हो गया? द्रव पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तो अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब वो बदलता रहता है, लेकिन उनका आयतन जितना था उतना ही रहेगा। समझ में आ गया? उनका जितना आयतन था उतना ही आयतन रहेगा, उसके आयतन में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम समझ लेते हैं बेटा गैस के माध्यम में। गैस क्या होती है? आपने देखा होगा, यहाँ हम आपको इस धूप बत्ती के माध्यम से गैस के बारे में समझा। ठीक है, क्या हुआ? हमने इसको जलाया, ठीक है। ये क्या होगा? इसकी जो सुगंध है, धुआं है, पूरे कमरे में फैल जाएगा, पूरे कमरे में फैल गया। कमरा अगर छोटा होगा तो यही छोटे कमरे में फैल जाएगा, कमरा बड़ा होगा तो ये बड़े कमरे में बदल जाएगा। या छोटा कमरा छोटा आयतन, छोटा कमरा बड़ा कमरा और बड़ा कमरा और बड़ा आयतन। या लेकिन क्या ऐसा है कि इसमें छोटे बड़े कमरे मिले तो ये पूरे कमरे में फैल जाएगी और बड़े कमरे मिले तो ये पूरे कमरे में नहीं फैल पाएगी? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। ये पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका आयतन क्या है? अनिश्चित है। छोटे कमरे में लेंगे तो ये छोटे कमरे में फैल जाएगा। यही पूरी जो है इसके जो धुआं निकल रहा है ये पूरे कमरे में फैल जाएगा। अगर हम बड़ा कमरा लेते हैं तब क्या होगा? ये पूरी बड़े कमरे में फैल जाएगी। अगर हम और बड़ा कमरा ले, पूरा हॉल ले ले तो इसकी जो धुआं है वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। यानी कि अलग अलग आयतन में पूरे कमरे में फैल रहा है। यानी इसका आयतन क्या हो गया? अलग अलग। छोटे कमरे में लेंगे तो छोटा आयतन, बड़े कमरे में लेंगे तो बड़ा आयतन। अब इसका कोई आकार है? इसका कोई भी आकार नहीं है। हम अगर तिकोना कमरा बनवा दें तो ये तिकोने कमरे में पूरा फैल जाएगा। चौकोर कमरा फैलवा दें तो क्या होगा? ये चौकोर कमरे में फैल जाएगा। यानी कि इसका ना तो आयतन फिक्स होगा ना ही आकृति फिक्स होगी, आकार फिक्स होगा। जिस आकार में हम इसको धुएं को उड़ाएंगे वो उसी आकार में सब में फैल जाएगा। ठीक है, अगर आयताकार में फैला रहे हैं, जैसे ये कमरा हमारा कौन से आकार का है? आयताकार है। ठीक है, तो इस समय इसमें समय वो फैल गया तो ये आयत के आकार का हो गया। अगर मैं वर्ग के आकार का ले लूं, अगर अब जैसे मैं इस बॉक्स में इसको रख के बॉक्स को बंद कर दूं तो ये इसमें समय फैल जाएगा, धुआं इसका इसमें फैल जाएगा, तभी किस शेप का हो जाएगा? आपका वर्ग के आकार का हो जाएगा। अगर मैं कोई बेलन के आकार में ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसके धुआं को इसमें रख के बंद कर दूं तो फिर क्या होगा? ये बेलन के आकार में हो जाएगा। यानी कि इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो कौन से होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, और गैस जो होते हैं वो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। पहली कौन सी होती है? ठोस, द्रव, तीसरी गैस। ठोस क्या होते हैं? जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। हमने आपको बताया था कि जो ये डस्टर लिया था कि इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। हम इसको ना तो इसको दबा करके हम इसको
छोटा कर सकते हैं, ना ही हम इसको खींच करके बड़ा कर सकते हैं। यानी कि इसके आकार में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? निश्चित हो गया। ना तो हम इसका आयतन बदल सकते हैं, जितनी जगह पहले घेर रहा था उतनी जगह आज घेरेगा। ठीक है, तो इसका तो समझ में आ गया। ठोस क्या होते हैं? जिनका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। बेटा हमारा द्रव क्या होता है? द्रव में आकार अनिश्चित होता है। द्रव में आकार अनिश्चित होता है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसको जिस बर्तन में रख रहे थे, हमने इसमें रख करके दिखाया, हमने आपको इसमें रख करके दिखाया। जब हमने इसमें रख करके दिखाया था तो इसने इसी का आकार ग्रहण कर लिया था। हमने इसमें रख करके दिखाया था तो इसने इसी का आकार ग्रहण कर लिया था। ठीक है, यानी कि आकार निश्चित नहीं होगा। आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। जितनी मात्रा पहले थी उतनी ही मात्रा दूसरे बर्तन में लेके जाओगे आप, तब हो जाएगी, और उतनी ही मात्रा तीसरे बर्तन में लेकर जाओगे तब हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ठोस पहचान लोगे। अब ये बताओ, हम आपसे एक दो एग्जांपल पूछते हैं। ये बॉक्स कैसा है? ठोस है? ठोस है।